आपको बताएं, गैर मुल्की बैंक से मिलने वाला फंड भी खर्च नहीं हो सका। सेहत, तालीम, पानी के मंसूबों पर मिलने वाले 16 अरब रुपए के फंड्स लैप्स कर चुके हैं। बर वक्त फंड्स इस्तेमाल ना होने से बजट लैप्स हो गया। आलमी बैंक, ADB, IFAD की जानिब से फंड पंजाब हुकूमत को दिया गया। AFD और FCDO की जानिब से करोड़ों रुपए की ग्रांट दी गई। बुजदार दौरे हुकूमत में ये फंड्स बर वक्त इस्तेमाल न होने पर लैप्स हुए थे। महकमे खजाना ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से दोबारा फंड्स के इस्तेमाल की इजाज़त मांग ली। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो गैर मुल्की इदारे हैं उनकी तरफ से पंजाब हुकूमत को 16 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो दिया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये फ़ंड लैप्स किया, उसको बर वक्त इस्तेमाल ना किया, तो उस पर ये फ़ंड जो है वो अनऑथराइज जो है वो हो चुके हैं, इसको अब यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब ने हुकूमत पंजाब से दोबारा अपील की है कि इस बजट की यूटिलाइजेशन के लिए उनको दोबारा से रीऑथराइज जो है वो किया जाए, ताकि ये बजट अवामी फलाह के मनसूबा पर खर्च किया जा सके। ये माली साल 2018, 19 और 20 के दरमियान जो है ये आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो मुतल्लिका बैंक थे उनकी तरफ से पंजाब हुकूमत को फाइनेंशियल जो मामला थे उस मामले के लिए ये बजट जो है वो दिया गया, जिसमें सेहत, तालीम, साफ़ पानी के मनसूबे और पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के नाम से और साथ ही कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से ये बजट जो है वो दिया गया था, जिसका बराह रास्त अवामी मनसूबों से ताल्लुक़ था। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से और मुतल्लिका महकमों की तरफ से ये बजट जो है वो बर वक्त यूटिलाइज़ नहीं किया गया और फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होने पर यह बजट जो है वो लैप्स हुआ। अब इसके लिए महकमा ख़जाना पंजाब ने दोबारा से हुकूमत पंजाब से अपील की है कि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस जो है वो इसकी अप्रूवल दे, ताकि ये बजट दोबारा से जिसको अवामी फलाह के मनसूबों के लिए यूटिलाइज जो है वो किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर बिजली के सार्फिन को बिलों की मद में इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया है। रीडिंग में MDI रिकॉर्ड करके मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल पर बिलों में इजाफी सिक्योरिटी वसूल की जाएगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा किस तरह सिक्योरिटी वसूल की जाएगी? हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर सिक्योरिटी की मद में इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लेस्को चीफ तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सरबराहान को अरसाल किया है, जिसमें कहा है कि घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है वो मंजूर शुदा लोड से जायद है, जिससे ना सिर्फ जो कंपनियां हैं उनके जो डिमांड है, जो बिजली की तलब है, उसकी कैलकुलेशन में मुश्किलात का सामना है, बल्कि उसके साथ साथ जो आम सारिफ है वो मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो अब रीडिंग सेक्शन को अहकामात जारी किए गए हैं कि जब वो बिलखसूस घरेलू सार्फिन के 3 फेज मीटर्स की रीडिंग लेंगे तो साथ में वो MDI को भी रिकॉर्ड करेंगे। लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम कर दिया है और रवा माह जब बिलिंग की सूरत में MDI रिकॉर्ड की जाएगी तो आइंदा 2 से 3 माह में मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों से इजाफी बिलों की सूरत में वसूल कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर पुलिस ने सूबे का पहला साइबर क्राइम फैसिलिटेशन सेंटर बना लिया। साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत अब DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जमा हो सकेंगी। इस हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सूबे भर में पहला फैसिलिटेशन सेंटर जो साइबर क्राइम के हवाले से है वो लाहौर पुलिस ने तैयार कर लिया है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये साइबर क्राइम फैसिलिटेशन सेंटर जो है DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर क़याम किया गया है, जिसके अंदर एक DSP को प्रॉपरली इस यहाँ पे तैनाती उनकी की गई है। अहमद उस्मान DSP साइबर क्राइम तैनात हुए हैं और ये साइबर क्राइम यूनिट जो है इसके अंदर शहरी 9 से 5 बजे तक अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकेंगे और उसके बाद इसी फैसिलिटेशन सेंटर से उनकी दरख्वास्तें सुनने के बाद मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदार पुलिस स्टेशन होंगे वहाँ पे उनको भिजवाया जाएगा, जिस पे FIR का इंदराज होगा। इस हवाले से अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो साइबर क्राइम जो FIA इसको डील कर रहा था वहाँ पे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी और बहुत से लोग ऐसे थे जिनके साइबर क्राइम के अंदर इश्यूज़ जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे थे और उसकी एक बड़ी वजह साइबर क्राइम के पास वसाइल की कमी थी। और उसी कमी को देखते हुए हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर इसके लिए पुलिस को इख्तियार दिए जाएं कि पुलिस इसके ऊपर FIR भी दर्ज कर सकेगी और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकेगी। काम के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर
5 बजे तक इस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जो दरख्वास्तें दी जा सकेंगी और एक नंबर भी दिया गया है, जिसके बाद इस मोबाइल नंबर इस टेलीफोन लाइन के ऊपर रब्ता करके शिकायत दहिंदा जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर में आएगा, जिसकी शिकायत सुनने के बाद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर मुकदमात का इंदराज भी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान। सूरज का पारा है, गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने के इम्कानात। हवा में नमी का तनासुब 36% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 तक रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा मौसम की सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में बारिश के क्या इम्कानात हैं, अक्सर सज्जाद से जान लेते हैं। जी अक्सर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज का जो है पारा हाई हो चुका है। इस वक्त शहर लाहौर में तपती हुई सूरज की किरणों का राज है। शहर लाहौर के वासी तपती हुई गर्मी के बायस जो है काफ़ी तिलमिला उठे हैं, काफ़ी परेशान हो गए हैं। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसको 36% सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें खासा इजाफा तो हो चुका है, लेकिन दिन के बाकी औकात में इसके मज़ीद बढ़ने के इंकशाफात ज़ाहिर किए गए हैं। इसके मज़ीद दिन में जो है 40 तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए, जिसमें खासा इजाफा देखने में नजर आया। शहर लाहौर के वासी जो बढ़ती हुई जो गर्मी है इसके खासे जो है इसके काफ़ी परेशान भी हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मौजूदा मौसम में जो है हवा में नमी का तनासुब जो है उसके हवाले से बात करें तो शहर लाहौर में हवा में जो नमी का तनासुब है उसको 36% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें खासा जो है कमी देखने में नजर आ रही है गर्मी की शिद्दत के बायस, और जो हवाएं हैं शहर लाहौर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। गर्मी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ है, साथ ही साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है उसमें इजाफा देखने में नजर आया है। इस पर शहर लाहौर में AQI की जो मजमूई शरह उसको 161% रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम तब्दील होता है तो खासी बीमारियां भी फूट पड़ती हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को खासी तलकीन की इस बदलते हुए मौसम के बायस जितनी हो सके एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, स्कूल के दौरानिए में लोड शेडिंग बढ़ रही है। स्कूल में बच्चे गर्मी से निढाल होने लगे। असातिज़ा ने स्कूल के औकात कार में कमी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। की शिद्दत में इजाफा होते साथ ही स्कूलों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ गया है और बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से निढाल हो रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा ने मुतालबा किया कि स्कूल के औकात कार में कमी कर दी जाए, स्कूल सुबह 7:30 बजे लगे और छुट्टी जो है वो 12 बजे कर दी जाए। इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात हैं उन्होंने भी सेक्टरी स्कूल एजुकेशन को अहकामात जारी किए हैं कि वो मुख्तलिफ अज़ला में गर्मी की शिद्दत का तयन करें और जो CO एजुकेशन हैं तमाम अथॉरिटीज़ के उनको जूम मीटिंग के ज़रिए उनसे पूछें कि उनके इलाके में कितनी गर्मी पड़ रही है और लोड शेडिंग के मामलात क्या हैं और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए औकात कार में कमी कर दी जाए। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुशावरत का अमल शुरू और तमाम CEOs को ऑन बोर्ड ले लिया। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अपडेट करें आपको लाहौर हाई कोर्ट से। स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत को ताहुक्म सानी तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने से रोक दिया है। जब तक नई पॉलिसी नहीं बन जाती मोटरसाइकिलें तकसीम ना की जाएं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि अदालत ने हुकूमत पंजाब से 13 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा में बाइक्स तकसीम करने से ताहुक्म सानी रोक दिया है और ये रिमार्क्स ये है कि हुकूमत को चाहिए कि बाइक्स तकसीम करने के बजाय तालीमी इदारों में बसें फ्राहम करें ताकि सड़कों में ट्रैफिक का दबाव कम हो और आलूदगी में कमी वाक़या हो। जैसे शाहिद करीम ने लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि हुकूमत तलबा में लैपटॉप्स और जो बाइक्स है वो तकसीम कर रही है और एक बड़ी रकम का ज़िया किया जा रहा है। मज़ीद अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सड़कों पे जो बाइक्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक का है दबाव है वो बढ़ रहा है। अदालत में जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो माहौलियाती कमीशन की मेंबर ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत तलबा में बाइक्स तकसीम कर रही है और 20,000 बाइक्स तकसीम करने का उनका प्लान है, जिस पे पंजाब हुकूमत के वकील ने एक पॉलिसी अदालत में पेश की जिसमें स्मोक तदारक की यह पॉलिसी थी और अदालत को आगाह किया गया कि इस हवाले से एक काबीना सब स्टैंडिंग कमेटी जो है तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही वज़ीर आला करेंगी, जिसमें उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इस वक्त 1,000 इलेक्ट्रिक और 19,000 जो पेट्रोल बाइक्स तकसीम करने का इरादा है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि ये जो तकसीम की जा रही हैं बाइक्स इससे तो आलूदगी बढ़ेगी, सड़कें धोई जाएँ और जो ताज़ा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है सड़कें धोने के लिए और पौधों के इस्तेमाल के लिए
वो कम से कम किया जाए। मज़ीद अदालत ने ये भी कहा कि इस हवाले से जो LWMC और PHA है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल शुदा पानी है उसका इस्तेमाल करें। इसके मज़ीद वो आइंदा हफ्ते के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।